हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से संस्कृतम ज्ञान अमृतम चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में संधि स्टार्ट की थी और दीर्घ संधि तक हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे अपनी अगली संधि के बारे में पढ़ेंगे। और संधि पढ़ने से पहले दोस्तों आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि आपको ध्यान रखना है, संधियों को समझने के लिए सबसे जरूरी है वर्ण विचार का समझना। आपने पहले से पढ़ लिया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है और आपको वर्ण विचार की नॉलेज नहीं है तो आप सबसे पहले वर्ण विचार का टॉपिक पढ़िए, जिससे आपको संधि बहुत ही इजी हो जाएगी। वर्ण विचार की जो वीडियो की लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से भी वर्ण विचार पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगली संधि गुण संधि के बारे में। किस संधि के बारे में पढ़ेंगे अब? गुण संधि। तो इसका देखो एक सूत्र होता है, आदि गुण। क्या हो जाएगा? आदि गुण। ये सूत्र क्या होता है? गुण संज्ञा विधायक। गुण संज्ञा विधायक सूत्र। दोस्तों, इस सूत्र का क्या काम होता है? इस सूत्र का काम होता है किसी भी शब्द को गुण संज्ञा करना, यानी किसी भी शब्द की गुण संज्ञा करना ही इसका काम होता है। किस शब्द की? देखिए इसमें क्या होता है, आदिम गुण में क्या हो गया? अ। इसके बाद देखो आदिम से निकल गया अत, फिर आ गया ए और गुण। मतलब कि अत, अत का मतलब ह्रस्व अ, अत का मतलब क्या हो जाएगा? ह्रस्व ए। एन का ए और हो जाएगा आपका ओ। ये जो तीन वर्ण है ना, ये होते हैं गुण सूत्र। क्या होता है? ये गुण संज्ञा विधायक सूत्र होते हैं। कौन सा? अ, ए, ओ। अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। देखो आपको पहले मैंने वर्ण विचार में उच्चारण स्थान भी बताया। गुण कार्य जो होता है उच्चारण स्थान के आधार पर ही होता है। जब संधि कार्य करते हैं तो गुण कार्य जो होगा उच्चारण स्थान के आधार पर। अब आपको पता ही है ह्रस्व ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ए, अब इसका क्या होता है? कंठ तालु। ओ का कंठ ओष्ठ, कंठ तालु। तो जब हम गुण कार्य करेंगे ना तो ये कंठ है, इस कंठ से ही संबंधित कार्य होगा। और तो इसमें क्या आ जाए? कंठ तालु या कंठ ओष्ठ का कार्य होगा। क्योंकि ए के बाद क्या होगा? देखिए इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ते। हमें इतना ध्यान रखना है कि गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा होता है, तो हम कहेंगे आदेन गुण। अब हम बात करते हैं दूसरे सूत्र की, और दूसरा सूत्र क्या है? आद गुण। आद गुण ये क्या होता है? गुण विधायक सूत्र। विधायक सूत्र। ये सूत्र क्या करता है? इसी के द्वारा हम किसके करते हैं? संधियों का कार्य करते हैं। ध्यान रखना है, आपसे रीट है या कोई भी कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो हम क्या बोलेंगे? आदेन गुण। और गुण विधायक सूत्र कौन सा है? तो हो जाएगा हमारा आद गुण। अब ये क्या करता है? देखो इसका सूत्र नियम क्या होते हैं। देखिए इसका नियम की बोलता है कि ए या आ के बाद ई या बड़ी ई में से कोई भी आ जाए तो दोनों के स्थान पे ए का आदेश हो जाएगा। ए या आ के बाद ई या ई आ जाए तो दोनों के स्थान पे क्या होगा? ए। दोनों के स्थान पे ए का आदेश होगा, यानी दोनों के स्थान पे सिर्फ ए होगा। अब अगला, ए या आ के बाद उ या उ आ जाए तो दोनों के स्थान पर ओ होगा। दोनों के स्थान पर होगा। अब देखिए अगला एक और सूत्र होता है हमारा उरण रपड़। उरण रपड़ एक सूत्र होता है। ये उरण रपड़ सूत्र क्या कहता है कि री और लिरी
का जब हम अन्य कार्य करते हैं, अन्य कार्य जब करते हैं तो क्या होगा, री के स्थान पर र और लिरी के स्थान पर ल हो जाता है। क्या होगा, री का ल और लिरी का ल हो जाता है। यानी अगला नियम क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा कि ए या आ के बाद क्या आ जाए हमारा, री आ जाए, री या बड़ी री आ जाए तो दोनों के स्थान पर अर आदेश हो जाएगा। और ए या आ के बाद लिरी आ जाए तो दोनों के स्थान पर अर आदेश हो जाता है। ये गुण संधि का सिंपल सा नियम होता है। कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है उड़न रपर सूत्र को कि क्या होता है, क्या काम करता है। केवल किसके लिए करना है, गुण में कंपटीशन एग्जाम के लिए। जबकि हमारी जो बोर्ड क्लासेज है, 10th है, 8th है, इनमें इन चीज का महत्व नहीं होता, इसको नहीं पूछते। 10th और 8th क्लास में या किसी भी आरबीएसई सीबीएसई की जो एग्जाम होती है उनमें ये सूत्र नहीं पूछा जाता। आपसे सिर्फ सिंपल तरीके से नियमों से संधि और संधि विच्छेद करवाया जाता है। तो बेटा ध्यान क्या रखना है हमें कि गुण संज्ञा विधायक सूत्र आदेन गुण, गुण विधायक सूत्र आद गुण। नियम क्या हो जाएगा, ए या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाएगा, ए या आ के बाद उ या उ आए तो ओ हो जाएगा, ए या आ के बाद री या री हो आए तो अर, ए या आ के बाद लिरी आए तो अल आदेश हो जाएगा। ध्यान रखना एकादेश होता है, यानी कि दोनों के स्थान पर ये होगा, किसी एक की जगह नहीं होगा, दोनों को हटाकर हम इसको करेंगे। यहां तक समझ में आया। अब कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चों को क्या ध्यान रखना है कि उड़न रपर क्या होता है। ये उड़न रपर सूत्र क्या करता है, हमारा री और लिरी का अन कार्य करता है और री के स्थान पर रह और लिरी के स्थान पर लय कार्य करता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए दोस्तों कि यहाँ गुण संधि में अल किससे बना है, कैसे बना, तो हमारे पास रिप्लाई होना चाहिए, जवाब होना चाहिए कि उड़न रपर सूत्र से बना। क्लियर। अब इसके देखिए एग्जाम्पल देते हैं। जैसा हमने देखा उमेश है, उमेश है। अब इसके क्या होगा, शब्द लिखा उमेश है तो इसके जब हम टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, उमा धन ईश। उमा के जो ईश है यानी भगवान है वो कौन हो जाए, उमेश। ध्यान आपको विशेष कर रखना है, अगर किसी को वर्ण विच्छेद करना नहीं आता है, सॉरी अगर संधि विच्छेद करना नहीं आता है तो वो वर्ण विच्छेद करके भी इसके बारे में देख सकता है, समझ सकता है। अभी आगे विस्तार से इसकी सिखाएंगे। अब अगला देखिए महेश है, महेश क्या हो जाएगा, देखो महेश का महा धन ईश है। यहां तक आया समझ में। चलिए अब इसके अब हमने किसके पढ़े, ये ए वाले एग्जाम्पल लिए, किसके लिए, ए के। कैसे, अब देखो इसमें क्या हुआ, नियम कैसे पता करेंगे लगा या नहीं लगा। मैंने तो सिंपल से तरीके से कर दिया, आप भी बोल रहे हो मैम आपको तो आता था, आपने फटाफट से कर दिया, देखा हमें तो समझ ही नहीं आया। बेटा क्या ध्यान रखना, यहाँ शब्द था उमेश। देखो उमेश में क्या था, एक ही मात्रा है उमेश, टुकड़े किए उमा धन ईश। अब तो उमा में किसके है, अंतिम वर्ण क्या है, आ, और पीछे क्या है, बड़ी ई। अब आ और ई दोनों के स्थान पर हमने ए करना है। तो देखिए मैं आपको शब्द लिख के दिखाती हूँ, उमा धन ईश है। अब यहां से आ निकाला और यहां से ई, क्या बच गया, धन, दोनों की जगह ए हुआ, ए धन शह, ये बना। अब हम इनको जोड़ेंगे तो देखो उ म में ए जोड़ा, ए श, क्या बन गया, उमेश है। क्लियर। चलो अब इसके और एग्जांपल देकर बताती हूँ आपको। मैं आपके अभी ये जो नियम है इसको इरेज नहीं करती हूँ और हम एक साइड में एग्जांपल देखते हैं। देखिए बेटा
अब आपके लिए दिया महेश, क्या गया, महेश है। आप में से कुछ लोगों को वर्ण विच्छेद या संधि विच्छेद करना नहीं आता। पिछली क्लास में भी मैंने बताया कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं, फिर भी एक बार फिर से बता देती हूँ। जब किसी भी शब्द के दो सार्थक टुकड़े किए जाते हैं उसे बोलते हैं संधि विच्छेद करना, यानी दो अलग अलग शब्द हो और दोनों का एक अर्थ निकले, वो क्या होगा, संधि विच्छेद। और संधि पद क्या होगा, जो ये एक शब्द बना दिया वो होगा संधि पद। देखो बेटा, आप लोगों से दो तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। एक पूछा जाता है अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेद कृत्वा नामपि लिखत, यानी कि नीचे लिखे शब्दों की संधि विच्छेद करके उसका नाम लिखो। और दूसरा क्वेश्चन, अधोलिखित पदानाम संधि कृत्वा नामपि लिखत, कि नीचे लिखे हुए पदों की संधि करके भी उसका नाम लिखो। दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, तीसरा आपसे नहीं पूछेगा। हाँ, कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है, इनसे सूत्र पूछ लिया, नियम पूछ लिया, बाकी हमारे यही दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके देखो हम करते हैं महेश का। क्या होगा, अगर हमें नहीं आता तो देखो वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। मैं में किसकी मात्रा है, अ की, तो अ पीछे अब क्या आगे है, चलो है को लिखा, है में से अलग लगाया, है में किसकी मात्रा है, ए, हमने ए लिख दिया। अब आया शय में किसकी मात्रा है, अ की, पीछे विसर्ग, आगे। अब हमने इसका वर्ण विच्छेद कर दिया। कैसे पता करेंगे कि मैम महेश तो सब तो समझ में आया, लेकिन इसका वर्ण विच्छेद कैसे होता है, तो वर्ण विच्छेद इसको कहते हैं। एक एक वर्ण को उसके वास्तविक रूप में लिख देना क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद। और संधि विच्छेद कैसे करेंगे, और संधि कैसे पता चलेगी कौन सी संधि है, तो सबसे आसान तरीका है, जब हम किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद कर देते हैं तो उसमें सबसे पहला काम कीजिए नियम निकालने का। अब नियम कैसे, देखिए ये जो मैं है ये पहले से आधा है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। क्या ए के कोई टुकड़े हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। इस है के टुकड़े हो सकते हैं क्या, ये खुद ही आधा है, टुकड़े कहां से हो जाएंगे, तो है के भी नहीं होंगे। क्या श के कोई टुकड़े होते हैं, व्यंजन है, आधा व्यंजन, आधे को हम और के टुकड़े करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। और अंग है, स्वर है, अपने आप में इसका तो कोई हो ही नहीं सकता। अब बचा क्या हमारा ई, कैसे पता चला, क्योंकि हमने अभी नियम पढ़ा था ना, ए या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है। अब यहाँ एक संयुक्त स्वर आ गया ए, और इसके टुकड़े क्या होते हैं, इनमें से होते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख दे इस ए की जगह ए या आ, और पीछे ई या ई, दोनों में से कोई एक चीज है, क्योंकि दो टुकड़े होंगे, यहाँ स्पष्ट दिया है प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस से पहले ए या आ और प्लस के बाद ई या ई में से कोई होना चाहिए। चलिए करते हैं। तो देखिए मैं ए के जोड़ा तो मैं पूरा हो गया, है लिख दिया। अब है में ए जोड़ा मैं तो कोई शब्द ही नहीं होता है क्या, नहीं ना। तो अब इसमें आ लगाएंगे तो महा तो होता है, सबने पढ़ा है। अब महा के बाद चलो धन प्लस के चिन्ह लगा दिया, नहीं संधि में इसको बोलते हैं धन। अब ये क्या है, यहाँ ए के टुकड़े करने थे, इनमें से कोई एक लेना है, ई हमने लिखा। अब शय को लिखा नहीं, शय के बाद ए है तो शय पूरा, और पीछे क्या है विसर्ग, महाधन ईश। देखिए ईश नहीं होता, ईश होता है। क्या होता है, ईश। तो हम इसमें किस मात्रा करेंगे, बड़ी। अब महाधन ईश, ये इसका क्या हो गया, इस संधि पद का संधि विच्छेद, इसे क्या बोलेंगे हम, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद। और ये क्या हो गया हमारा, संधि पद। क्या हुआ, संधि पद। क्लियर। अब बताइए आपको संधि का नाम निकालना है, तो अब कैसे पता चलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्या देखोगे कि यहाँ नियम को देख लिया आपने, नियम निकाला, इस नियम के हिसाब से क्या बना, ए बना। ए किस संधि में होता है, गुण संधि में। तो बताइए संधि का नाम आसानी से मिल गया ना, क्या हो गया, गुण संधि।
इस तरीके से आप आसानी से संधियों के बारे में जान सकते हो, संधि का नाम पता कर सकते हो और संधि विच्छेद भी कर सकते हो। चलिए एक और मैं एग्जांपल देती हूँ, आप उसको बनाइए। तथेव, इतेव, बनाइए। देखिए मैं बताती हूँ। तथेव, यहाँ एक ही मात्रा क्या हो जाएगा, तथा धन एव। इतेव का इति धन एव, ये हुआ। क्लियर है? यहां हमने किसको पढ़ लिया, इस वाले नियम को। कौन सा नियम पढ़ लिया हमने, ए आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है। समझ आया यहां तक? अब हम अगला देखते हैं नियम कौन सा, ए आ के बाद उ या उ आए तो ओ हो जाता है। देखिए मैं आपके लिए 2-3 शब्द लिख देती हूँ पहले, फिर आराम से करेंगे। सर्वोदय, सूर्योदय, देखिए जब तक मैं यहाँ शब्द लिखती हूँ आप तो बनाइए। चलो आप बताइए सर्वोदय के टुकड़े क्या होंगे। सर्व उदय, देखो क्या, सर्व स रु प्लस उदय, कैसे हुआ, देखो सर में अंतिम वर्ण क्या है, अ, और पीछे उ, दोनों की जगह क्या बन गया, ओ। देखो ए प्लस उ क्या बना, ओ। अब इन दोनों की जगह ओ लिखेंगे, इस अ और उ की जगह तो क्या बन जाएगा, सर्वोदय। महोदय, इसका भी बनाना। अब बताइए सूर्योदय का क्या होगा। देखो एक और आसान तरीका होता है, अगर आपको कोई शब्द समझ नहीं आ रहा है तो आप उसका 2 से 3 बार 4 बार उच्चारण कीजिए। जैसे सूर्योदय, 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 टुकड़े हुए ना, सूर्य उदय, पता चल जाता है। तो देखिए सूर्योदय का क्या, सूर्योदय का क्या हो जाएगा, सूर्य धन उदय है। अब आप बताइए महोदय का क्या बनेगा। बहुत आसान है, अब बताइए क्या बनेगा। देखो आपको समझ आया या नहीं आया ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको समझ आ रहा है और आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप अगर मुझे कमेंट करते हैं तो इससे मुझे भी तो मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन के कारण मैं आपको और ज्यादा वीडियो अपलोड करूंगी, ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखाने की कोशिश करूंगी। चलिए मैं ही बता देती हूँ, महोदय का क्या हो जाएगा, महा धन उदय है। अगर संधि का नाम आपको जानना है और आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप वहां क्या कीजिए, नियम को निकाल लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। अब हम बात करते हैं अर। देखिए देवर्षि, अब हम देखो ये दोनों हो गई इसके। अब हम पढ़ेंगे इस को, अर क्या होता है, देखो देवर्षि, देव धन ऋषि, महर्षि, देखिए देव धन ऋषि। अब बताइए नियम कैसे निकालोगे, आप खुद नियम निकाल के बताइए। आपके सामने शब्द लिखा हुआ है देवर्षि, तो इसका नियम निकाल के बताओ क्या नियम निकलेगा। महर्षि क्या बनेगा इसका, तो यहां देखिए बेटे क्या बन जाएगा महर्षि का, महाधन ऋषि। इसमें क्या है देखो, अ प्लस री, तो दोनों के स्थान पर हुआ अर। नहीं समझ आया,
मैम ये तो समझ कर दिया आपने, ए प्लस री बराबर अर कर दिया, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ री पे यहाँ मात्रा है, यह री का अर्थ हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कैसे क्या किया। देखिए इसके हम करते हैं वर्ण, सबसे पहले वर्ण विच्छेद देवर्षी का। देखो देवर्षी में क्या है, द में हलन, ऊपर पीछे क्या है, एक की मात्रा, फिर क्या है व में किसकी मात्रा, अ की। अब इसके बाद क्या है, श, लेकिन श से पहले क्या है, आधार है। अब आधार हमेशा अपने बाद वाले वर्ण के पीछे चला जाता है, नहीं सर पे जाता है। तो अब यहाँ क्या कर देंगे, पहले हम लिखेंगे आधा र, अब रे तो आधा है तो आधा लिख दिया। अब क्या है, श, हमने लिखा श, और श में किसकी मात्रा है, छोटी ई की। बताइए, आराम से हो गया। अब यहाँ देखो द व र श, ये तो खुद ही आते हैं, इनका तो कोई भी टुकड़ा हो ही नहीं सकता। ए अ और ई ये स्वर है, ये भी अपने आप में पूर्ण है, इनके भी टुकड़े नहीं हो सकते। तो अब कैसे पता करें, तो देखिए द ए, दे का कोई टुकड़ा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, कोई अर्थ नहीं है, कोई नियम में नहीं आ रहा, व अ नहीं आ रहा। लेकिन हमने अभी नियम में पढ़ा ए और र, अर पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, और तो देखिए नियम आ गया कि नहीं आया। और क्या आता है, ए या आ के बाद री या री आ जाए तो अर होता है। तो अब यहां देखिए क्या होगा, यहां पर दामा ए जोड़ा दे, व को हमने आधा ही छोड़ दिया, धन अर, और पीछे क्या बच गया, श में क्या ई की मात्रा लगा, शी। इसको जोड़ेंगे तो कैसा क्या बन जाएगा, देखो दे व में जुड़ गया, पूरा हो गया। और र आता है तो पहले शी को लिखेंगे और रेसी। बताइए बना के नहीं बना हमारा शब्द देवर्षी। अगर यहाँ विसर्ग होता तो हम भी यहाँ विसर्ग लगा देंगे, अगर विसर्ग नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं, ये आपको देखना है और आपको सीखना भी है। अब हम बात करते हैं अल की। देखिए ये क्लियर हुआ हमारा। अब बच्चा हमारा ये अल, अल का क्या हो जाएगा, देखो तवल कार है। बताइए क्या बनेगा, तवल कार, तव धन लिरी कार है। कैसे बना, देखो तब में अंतिम वर्ण क्या है, अ, और यहाँ क्या है, लिरी। हमारा नियम क्या कहता है, ए या आ के बाद लिरी आ जाए तो अल हो जाएगा। बताइए इन दोनों के स्थान पे क्या होगा, अल। आगे क्या बचा, तब धन अल प्लस धन कार है, जोड़ दीजिए। तो व में ए जोड़ा व, अब ल है, ल के बाद क्या कै। अब ये कै वर्ण क्या है, स्वर या व्यंजन, व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण दोनों एक साथ आ रहे हैं तो ल आधा ही रहेगा, तो यहाँ आधा ल और कार है, क्या बन गया, तवल कार है। चलिए अब दूसरा है ममल, लिख दे, ममल वर्ण है, ममल वर्ण है। और एक आपका सद धन सदा धन लिरी वर्ण है, सदा धन लिरी वर्ण है। अब आप बनाइए, कोशिश कीजिए बनाने की। ममल वर्ण आप बनाना, चलो मैं सदा धन लिरी वर्ण को मैं समझा देती हूँ। क्या होगा, देखो स, अब यह दा है आ, इसमें आया आ, पीछे आ गया लिरी, दोनों के स्थान पे क्या होगा, अल। क्या बन जाएगा, स द। अब द में आ, ये ए भी है तो द पूरा हो गया। ल वर्ण है, सदल वर्ण है। इसका तो आप ही बनाइए, मवल वर्ण का क्या होगा ये आप बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका क्या होगा। दोस्तों अब ये देखिए गुण संधि का यहाँ तक कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी आप ये जो शब्द है ममल वर्ण है,
इसका आपको बनाना है। तवलकार है, तव धन ऋकार है, मवल वर्ण ये आप बनाओगे, और सदा धन लिरी वर्ण सदल वर्ण है। अब पढ़ते हैं वृद्धि संधि के बारे में कि वृद्धि संधि किसे कहते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? वृद्धि संधि। देखिए वृद्धि संधि में भी सबसे पहला हम एक सूत्र पढ़ेंगे जो होगा आपका वृद्धि रादैच। रादैच, वृद्धि रादैच ये क्या करता है? वृद्धि रादैच सूत्र होता है वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र। क्या कहेंगे इसको? वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र का मतलब क्या है कि वृद्धि संज्ञा वर्ण कौन से होते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो देखिए वृद्धि संज्ञा वर्ण क्या होता है हमारा? एक, आई और औ। ये जो तीन वर्ण है ना, ये हमारे वृद्धि संज्ञा यानी वृद्धि वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? वृद्धि वर्ण। वृद्धि संधि के लिए जहां भी वृद्धि संधि होगी, जहां वृद्धि कार्य होगा, वहां ये तीनों वर्ण होंगे। कौन कौन से? अ, आई, औ। हमें क्या याद रखना है इसमें कि वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो हमें क्या ध्यान रखना है? वृद्धि रादैच। अगला आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि वृद्धि रेची। वृद्धि रेची ये होता है वृद्धि विधायक सूत्र। वृद्धि विधायक सूत्र। अब ये वृद्धि विधायक सूत्र क्या कार्य करता है? ये वृद्धि कार्य करने का यानी वृद्धि संधि कार्य करने का काम आता है। ध्यान रखना है बोर्ड क्लासेज में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन कंपटीशन क्लासेज में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये पूछा जाता है कि वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, वृद्धि विधायक सूत्र कौन सा है। छोटा सा अंतर होता है और अक्सर हम गलती कर बैठते हैं, इसलिए हमें ध्यान इन शब्दों का विशेष कर रखना है कि मिस्टेक नहीं हो, हमसे कोई गलती ना हो। बहुत इजी टॉपिक होता है संधि। अब देखो ये जो वृद्धि रेची सूत्र है ना, ये क्या कह रहा है? देखिए ये कह रहा है कि हमारा ए या आ के बाद, ए या आ के बाद क्या जाए? ई अथवा आई आ जाए, तो दोनों के स्थान पर आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोनों के स्थान पे? आई। दूसरा ए या आ के बाद ओ या औ आ जाए, तो दोनों के स्थान पे औ आदेश हो जाएगा। सिंपल सा काम बोलता है कि ए या आ के बाद ए या आई आ गया तो आई होगा। ए या आ के बाद ओ या औ आ जाए तो औ होगा। तो क्या अभी गुण संधि में क्या पढ़ा था हमने कि ए या आ के बाद ई आ जाए तो क्या होगा? ए हो जाता है छोटा, और ए या आ के बाद ओ आ जाता है तो ओ हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि ए आने पर आई होगा, ओ आने पर औ होगा, ई आने पर ए होता है और ओ आने पर ओ होता है। इसका कंफ्यूजन मत रखना। वृद्धि, चलो इसका एक आपको छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ। देखो जब भी हम कार्य करते हैं वृद्धि का, तो वृद्धि संधि में आती है हमारी दो मात्रा। कैसी मात्रा आएंगी? दो मात्रा। देखो आई की दो होती है और औ की भी दो होती है। होती है कि नहीं होती? अरे सिंपल सी बात है भाई। लड़कियां जब बड़ी हो जाती है दो चोटी बनवाते हैं कि नहीं बनवाते? स्कूल में बनवाते हैं ना लड़कियों से। बाल बड़े हो गए, चलो दो चोटी बना के आओ। आप में से भी कुछ लोगों ने बनाई होगी, अभी कुछ लोग बनाते भी है। तो देखो जब वृद्धि का क्या करेंगे? आई या औ। और गुण संधि जब होती है, जब हम गुण संधि की बात करते हैं तो उसमें एक चोटी आती है। किसकी? ए और ओ की।
जब भी आपको कंफ्यूजन लगे कि गुण संधि है या वृद्धि संधि है, तो आप वहां इस ट्रिक का यूज कर सकते हो कि वृद्धि संधि में तो 2 चोटी होती है और गुण संधि में 1 होती है, तो आसान हो जाएगा समझना। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल में देखिए, हम लिखे यहां देखिए, कृष्ण धन एकत्वम, एकत्वम, कृष्ण धन एकत्वम। अब बताइए कृष्ण अंतिम वर्ण क्या है? ए। पीछे क्या है? ए। भाई हमारा तो नियम आ गया, ए और ए अभी तो पढ़ा। जब ए और ए आ रहा है तो दोनों के स्थान पे क्या करना है? आई। अब हम आई तो नहीं लिखेंगे ना, किसका प्रयोग करेंगे? इसकी मात्राओं का। और आई की मात्रा कितनी होती है? 2। तो क्या बन जाएगा? देखो, क्र श न। अब न में एक की मात्रा, आई की मात्रा लगाएंगे, क्या हो जाएगा? 2 मात्रा। अब क्या बच गया? एक तो में से ये तो गया कत्वम, क्या बनेगा? कृष्णैकत्वम। दूसरा एग्जांपल देती हूँ, लतैव, क्या होगा? आप बताइए, जल्दी से बताओ क्या होगा। देखिए क्या होगा? लता धन एव, लता धन एव। क्या नियम निकला? आ प्लस ए। चलो इसका आप बनाइए, तब तक मैं आपको दूसरा एग्जांपल देती हूँ, तथैव। इसको आप बनाइए, तब तक हम, ये तो हो गया। अब हम किसका एग्जांपल पढ़ेंगे? औ का। और औ का एग्जांपल क्या होगा हमारा? देखो, जल धन ओग है। अब देखो, जल धन ओग है, जल में अंतिम वर्ण क्या है? अ। पीछे क्या है? ओ। दोनों के स्थान पे औ, क्या बन जाएगा? जलौघ है। क्या बन गया हमारा? जलौघ है। दूसरा देखिए, तंडुल प्लस ओदनम, बताइए क्या बन जाएगा इसका? तंडुलौदनम। तंडुलौदनम पढ़ा है ना, चैप्टर में आता है। तो देखिए समझ में आया कि नहीं आया, ये कैसे बना और कैसे नहीं बना। चलो एक शब्द मैं आपको देती हूँ, आप बनाइए, मधुर धन ओघ है। नहीं, मधुर धन ओघ है, क्या बनेगा आप बताइए। इन 2 को आप बनाइए। और दोस्तों आपको समझ में आया या नहीं, ये आप ही मुझे बता सकते हैं। ये सिंपल सी तरीके से हमारी कौन सी हो गई? गुण और वृद्धि संधि। अब बेटा कुछ और भी ऐसी चीजें हैं, वृद्धि संधि और गुण संधि के कुछ अपवाद हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके होते हुए, उन शब्द के होते हुए भी वहां संधि को इनमें से एक हो रही है, लेकिन नाम बदल जाता है, नियम किसी और का, नाम किसी और का। उन्हें बोलते हैं अपवाद, कि नियम एक के लगते हुए भी कार्य दूसरे का हो रहा है, नाम दूसरे का हो रहा है। तो ऐसे कुछ अपवाद स्वरूप शब्द है। तो अब हम उनको देखते हैं कि वृद्धि संधि के कुछ अपवाद स्वरूप शब्द है, उन्हें देखते हैं। और आपका कम से कम टाइम यूज हो, इसलिए मैं फटाफट से आपको इसके बारे में बताती हूँ। दोस्तों अब हमने गुण और वृद्धि संधि तो पढ़ ली। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो इन दोनों के अपवाद है। अपवाद क्या है? जैसे नियम तो लग रहा है गुण संधि का, लेकिन नाम हो रहा है वृद्धि संधि, यानी जो कार्य कर रहे हैं हम वृद्धि का कर रहे हैं। कई शब्द ऐसे हैं जिसमें पर रूप संधि लग रही है या पूर्व रूप संधि लग रही है और हम उसको नाम वृद्धि का दे देते हैं। तो अब इनके बारे में देखते हैं। देखो यहाँ कुछ सूत्र हैं जो इस कार्य को करते हैं, वो कहते हैं अपनी पावर दिखाते हैं कि भाई हमारा यूज होगा, हमारे नियम के अनुसार होगा, हमारी इच्छा अनुसार होगा। तो ऐसे कौन कौन से हैं देखिए। इसमें पहला है धतयुच्छसु। ये क्या कह रहा है? उप उपसर्ग यानी अकारांत
उपसर्ग के बाद कौन सी धातु आ जाए? एति, एधते, एता शब्द आ जाए, यानी एत धातु आ जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा वृद्धि कार्य होगा। क्या हो जाएगा? उप प्लस एति, उपैति। आधे से को तो वैसे ही झटका लग गया है ना कि मैम पागल हो गई। मैम यहाँ पहले से ही वृद्धि संधि है, तो आप कैसे कह सकते हो क्या संधि चेंज है? भाई या तो ए के बाद ए आ रहा है तो आई हो रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ ए के बाद जब एति शब्द आ रहा है ना, तो ये होता है हमारा एंगी पररूप सूत्र। अब ये उसका अपवाद हो जाएगा, एंगी पररूप का। इसका क्या बन जाएगा? उ पैधते, और यहां बन जाएगा हमारा उपैता। अब देखो ऐसे दो और है, विश्व प्लस उ है, और विश्व में किसकी क्या है? अंतवर्ण है, पीछे उ, क्या होगा? ओ। नियम तो यही है ना, लेकिन यहाँ क्या होगा? देखिए नियम तो यही है, लेकिन ये नियम क्या कह रहा है कि विश्व के बाद यदि उ है आता है तो यहाँ ओ नहीं औ हो जाएगा, और शब्द बनेगा विश्वहु। और ये किसका अपवाद होगा? गुण का अपवाद। किसका अपवाद हो जाएगा? गुण का। दूसरा देखिए, पृष्ठ, पृष्ठ के बाद उ है आएगा तो भी क्या हो जाएगा? देखो पृष्ठ के बाद उ आया, पृष्ठ है, पृष्ठ है, ये भी किसका अपवाद है? गुण का। अब ऐसे एक और है, अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। ये क्या कह रहा है कि अक्ष धातु के बाद उ आ जाए, अक्ष के बाद उ है तो क्या बन जाएगा? अक्षौ। अब नहीं, उ है नहीं आएगा, उहिनी। क्या आ जाएगी? उहिनी धातु। अक्ष के बाद उहिनी धातु आएगी, सब क्या बन जाएगा? अक्षोहिनी। क्यों बनी? क्योंकि यहाँ का अक्ष के बाद यदि उहिनी आएगी तो क्या हो जाएगा? उ की जगह ए प्लस उ की जगह यहाँ ओ नहीं होकर औ होगा, और ये किसका अपवाद हो जाएगा? गुण का। किसका? गुण संधि का। दूसरा इसने कहा अक्ष के बाद अगर यह शब्द आ जाए आपका, अक्षुण्य हो गया। अब हमारा आता है स्वादि रेडिनो। ये क्या कहता है कि स्व के बाद इरिनी आ जाए, क्या आ जाए? इरिनी, तब क्या हो जाएगा? स्वरिनी। ये बन जाएगा। क्यों बना भाई? यहाँ तो ए प्लस ई था, गुण होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ वृद्धि संधि का कार्य इस सूत्र के कारण हो रहा है, स्वादि रेडिनो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? गुण संधि का अपवाद। अगर यहाँ जाए स्व प्लस इर, तब क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ये लो। अब एक प्रादु ढोढेये शेषु। ये क्या कहता है कि प्र उपसर्ग यानी अकारांत उपसर्ग के बाद, अकारांत उपसर्ग के बाद धातु आ जाए, यहां पर उ है, ऊढ़, ऊढ़ी, एश, एस और एश। जब ये आ जाती है तब भी यहां पर गुण की जगह क्या हो जाएगी? वृद्धि संधि। देखिए क्या बन जाए इसका? प्रो है, ठीक है। फिर इसका बन जाएगा प्र प्लस उड़ का प्रौढ़, प्रौढ़ी, अब प्रपसर्ग है प्रैश, और अगला क्या जाएगा? प्रैश्य है। अगर विसर्ग है तो पीछे विसर्ग लगा देंगे। ये हमें अक्सर कंपटीशन एग्जामों में शब्द पूछे जाते हैं, इनका रीजन पूछा जाता है, इसलिए आपको ये सूत्र और ये शब्द याद रखने हैं।
ज्यादातर ये शब्द ही होते हैं जो आपको पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसमें ज्यादा नहीं कुछ समझा करके सिर्फ पर्टिकुलर शब्दों को बता रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको मेरी संधियां समझ में आ गई हो। अब हम अगले वीडियो में यन और अयादि संधि के बारे में पढ़ेंगे।